एवरीवन, वेलकम टू आजा मैक्सवेल एजुकेशन। माय नेम इज़ राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और आज हम 5th चैप्टर करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे अच्छे से देख सकें। तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएँ। प्राथमिक क्रियाएँ से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आर्थिक क्रियाएँ क्या होती है। तो आर्थिक क्रियाएँ मनुष्य द्वारा ऐसे काम जिनसे आय प्राप्त होती है उन्हीं को कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। आय मतलब मनी, पैसा, जिससे काम से लोगों को पैसे प्राप्त होते हैं, जैसे मनी प्राप्त होती है, उनके जीवन में स्तर में बेहतर होती है, बढ़ोतरी होती है, तो वही आर्थिक क्रिया है। तो पहले के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए प्राथमिक क्रियाएं करते थे, अभी भी करते हैं, पर पहले के क्या करते थे, खेती करते थे, किसानी करते थे। तो अब उनका स्तर बढ़ता गया, तो जब उनका स्तर बढ़ता गया तो वो क्रियाएँ भी बढ़ती गई। तो वैसे तो बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं, पर हमारी बुक में तो 4 ही दी गई हैं, तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो 4 कौन-कौन सी हैं? प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया और चतुर्थ क्रिया। तो प्राथमिक क्रिया कौन सी होती है? तो प्राथमिक क्रिया पूर्ण रूप से जो होती है वो पर्यावरण पर निर्भर होती है, यानी पर्यावरण से ही इसका कार्य चलता है। तो प्राथमिक क्रिया कौन कौन सी होती है? तो प्राथमिक क्रिया होती है, पहली होती है आखेट, दूसरा होता है भोजन संग्रह और तीसरा होता है पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना और कृषि एवं खनन के कार्य। आखेट करना मतलब शिकार करना, भोजन संग्रह करना मतलब भोजन को इकट्ठा करना, पशुचारण करना मतलब पशु को चराना, मछली पकड़ना और वनों से लकड़ी काटना और कृषि यानी खेती और खनन यानी खुदाई के कार्य। ये जो कार्य हैं ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो कि प्राथमिक क्रिया क्या होती है। ये पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है और ये जितने भी काम होते हैं वो घर में नहीं होते, ये घर के बाहर निकल के होते हैं। तो ये सारे कार्य घर के बाहर होते हैं, इसीलिए इनको लाल कॉलर श्रमिक भी कहा जाता है। ये इनको लाल कॉलर श्रमिक भी कहा जाता है। तो अब हम पहले जो प्राथमिक क्रिया है, इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे प्राथमिक क्रिया क्या होती है, कैसे होती है। तो पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि प्राथमिक क्रिया का जो पहला कार्य बताया गया है आखेट और भोजन संग्रह, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आखेट यानी शिकार और भोजन संग्रह मतलब भोजन को इकट्ठा करना। तो ये क्या होती है? तो पहले के लोग जो होते थे वो अपना जीवन यापन करने के लिए, जीवन को खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए वे 2 काम करते थे। तो वो 2 काम कौन-कौन से हैं? तो पहले था उनका पशुओं को आखेट करना, यानी पशुओं का शिकार करना, और दूसरा काम था अपने आसपास के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे और कंदमूल आदि इकट्ठा करना, ताकि उनका जीवन चल सके, वो खाने पीने की उनको कोई कमी ना हो। तो इसलिए पशुओं का पहले आखाट करते थे, या तो फिर जंगलों से ऐसे खाने पीने के योग्य जंगली पौधे और कंदमूल फल इकट्ठा करते थे जिससे वह भूखे ना रहें। अब हम आगे बात करते हैं। तो ज़्यादातर जो आखेट करने वाले लोग होते थे वो कहाँ के होते थे? तो जो आखेट करने वाले, जो शिकार करने वाले लोग होते थे वो या तो अति शीत या फिर अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहते थे। अति शीत मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में, या फिर बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेशों में रहते थे। और मत्स्य ग्रहण पहले के लोग जो नदियों के पास, नहरों के पास, नदियों के पास, समुद्र के पास होते थे, तो वे क्या करते थे, मछलियों को पकड़ते थे और उन्हीं से अपना जीवन यापन करते थे। पर जैसे जैसे समय बदला, तकनीकी आई, तो विकास हुआ, वैसे वैसे जो आधुनिकीकरण की वजह से मत्स्य ग्रहण अब आधुनिकीकरण से होता है। इसलिए अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो नदी के पास रहते हैं और अवैध रूप से शिकार करते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जीवों की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं या फिर उन पर संकट है कि वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये इसीलिए अवैध शिकार है। तो अब हम आगे बात करते हैं प्राचीन काल में जो आखेट होता था वो किस तरीके से होता था। तो वह आखेट होता था, पत्थरों से होता था और लकड़ी के बने औजारों से होता था और तीर से होता था। पत्थरों से होता था, लकड़ी के बने औजार से होता था और तीर से होता था। और इसके वजह से जो पशु मारे जाते थे उनकी संख्या ज़्यादा नहीं होती थी, वह सीमित होती थी, कम होती थी। लोग पशु जो थे वो ज़्यादा नहीं मारे जाते थे। ये बात पूरी की पूरी हुई आखेट के बारे में। अब हम बात करते हैं भोजन संग्रह।
यानी भोजन को इकट्ठा करना। तो ये जो काम है, आदिमकालीन समाज के लोग अपने भोजन, वस्त्र और शरण की आवश्यकता के लिए पशुओं और वनस्पतियों का संग्रह करते थे। ये पहले के लोग करते थे, जो आदिमकालीन समाज के लोग होते थे, वह ये करते थे कि फ्यूचर में जो उन्हें ज़रूरतें पड़े तो वो पहले से इकट्ठा कर लेते थे। तो इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगती थी, बस इसमें क्या लगा, पैसे कम लगते थे, पूंजी कम लगती थी और निम्न स्तरीय तकनीकी से उनका काम बन जाता था। और इसका एक फ़ायदा और होता था, या एक चीज़ ये थी कि भोजन जो था वो अधिशेष नहीं रहता था, मतलब वो इतना ही रहता था जितना काम हो, उससे ज़्यादा अत्यधिक नहीं होता था, नॉर्मल होता था। और प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी जो होती थी वो कम होती थी। प्रति व्यक्ति जो उत्पादक करते, जो बचाते थे, जो खाते थे, वो इतनी नहीं थी, कम थी। और उन्हें भोजन के लिए कोई छोटी सी जगह भी नहीं, उन्हें बहुत बड़ी जगह में घूमना होता था, इसलिए भी उनका जो खाना था वो ज़्यादा नहीं बचता था, नहीं बचाते थे, और जितनी ज़रूरत होती थी वह उतना ही करते थे। तो एक और पॉइंट है कि जो हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने च्युइंगम जो है बचपन में बहुत खाई होगी, इनफैक्ट अभी भी खाते ही होंगे। तो खाने के बाद जो बच जाता है, जो खाने के बाद बच जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं चिकल कहते हैं। और जो ये च्युइंगम है, ये बनता किससे है, तो ये ज़ेपेटा वृक्ष यानी ज़ेपेटा पेड़ के दूध से बनता है। ज़ेपेटा पेड़ के दूध से ये बनता है। आई होप आपको ये समझ आया और ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगा हो जो आप च्युइंगम खाते थे वो किससे बनता है। सो अब हम बात करते हैं उन क्षेत्रों के बारे में जहाँ पर भोजन संग्रह होता है। तो विश्व में जो भोजन संग्रह होता है वो विश्व के दो भागों में होता है। पहला होता है उच्च अक्षांश और दूसरा है निम्न अक्षांश। उच्च अक्षांश मतलब ऊंचा अक्षांश और निम्न अक्षांश मतलब नीचे की तरफ जो अक्षांश होते हैं उनमें होता है। तो उच्च अक्षांश में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, उसमें है कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली। और इसी तरीके से दक्षिण अक्षांश में जो क्षेत्र हैं वह है अमेजन बेसिन, दक्षिण पूर्वी एशिया और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।